हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रह्मा और आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल पैसा टू पोर्टफोलियो, जहां हम पैसे से पोर्टफोलियो तक का सफर आसान करते हैं। दोस्तों, लर्न स्टॉक मार्केट चैप्टर सीरीज में वन बाय वन करके कई सारे इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स एंड ट्रेडिंग सेटअप सिखाने के बाद आज की वीडियो में मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। जो चीजें एक सफल ट्रेडर, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, वो चीजें क्या है और मेरे अंदर कैसे डेवलप हुई, इसकी कहानी मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस, इन सब की जरूरत हमें पड़ती है, लेकिन खाली उन्हीं चीजों से, खाली टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर्स, इन्हीं सब चीजों से प्रॉफिटेबल नहीं बना जा सकता है। यह एक परम सत्य है, इसको आप लोगों को समझना होगा। तो फिर क्या है जिससे हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, और वो मेरे अंदर कैसे आया, इसकी कहानी में इस वीडियो में बयां कर रहा हूं। दोस्तों, दो तीन शब्द हैं जिनको आप लोगों ने कई बार सुना होगा, अलग अलग वीडियो, अलग अलग चैनल्स के माध्यम से। वो है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस। दोस्तों, बहुत ही सिंपल से वर्ड है, सबको मालूम है, सभी समझते भी हैं, लेकिन करने में दिक्कत आती है। मुझे भी दिक्कत आ रही थी। एक लूप सा बन गया था कि कोई भी ट्रेडिंग सेटअप हमने बनाया या किसी और के वीडियो देख के सीखा या खुद से डेवलप किया, उसकी बैक टेस्ट भी की, हमें लगा कि अच्छा है, हमने उस पर काम करना शुरू किया, हमें 2-3 ट्रेड में प्रॉफिट भी हुआ। फिर पता नहीं क्या हो जाता है कि वो स्ट्रेटजी हम छोड़ के दूसरी स्ट्रेटजी पकड़ लेते हैं। पता नहीं क्या हो जाता है, ऐसे मतलब है कि इंटरनल पता नहीं क्या हो जाता है। एक्सटर्नल तो दिखता ही है कि लगातार 3-4-5 स्टॉप लॉस हिट हो गए, हमने जो शुरू में कमाए थे वो चले गए, कुछ और भी चले गए, पी&एल हमारा नेट नेट में लॉस में हो गया, हमारे कैपिटल के कुछ हिस्सा भी चला गया। तो हमने उस स्ट्रेटजी को ये मान के छोड़ दिया कि अब ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, हम फिर दूसरी स्ट्रेटजी में लग जाते हैं। और दूसरा स्ट्रेटजी की भी यही कहानी होती है। सच बताऊं दोस्तों, तो आप कोई भी स्ट्रेटजी उठा लो, सबकी यही कहानी होती है। इसीलिए सबसे जरूरी होता है किसी एक स्ट्रेटजी पे टिक के काम करना। जी हाँ दोस्तों, किसी एक, जो भी आपके पसंद का स्ट्रेटजी हो, इंडिकेटर हो, कुछ भी हो, कैसा भी सेटअप हो, किसी एक सेटअप, किसी एक पैटर्न पे आपको काम करना है, यही सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, इतनी इजिली आपका दिमाग इस चीज को अडेप्ट नहीं कर पाता है। तो मेरा दिमाग कैसे अडेप्ट किया इस चीज को, मैं कैसे कंसिस्टेंट बन पाया, मैं कैसे एक ही स्ट्रेटजी को पकड़ के जब उस पर मैंने काम करना शुरू किया तो मैं प्रॉफिटेबल बना। ये तो रिजल्ट है, सभी कहते हैं, ये तो आपको पहले से भी पता है, बट ये पॉसिबल कैसे हो गया? वो कौन सी चीज थी जिसने मुझे ट्रिगर किया कि मैं एक ही स्ट्रेटजी पे काम करूं और किसी भी स्ट्रेटजी को ट्राई ना करूं? दोस्तों, इसकी कहानी ऐसी है कि मैंने 2016 से ट्रेडिंग स्टार्ट की। 2020-21 तक मैं नेट नेट में प्रॉफिटेबल नहीं बन पाया था। शुरुआत में तो एक लॉस मेकिंग ट्रेडर था, बाद में एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुका था कि नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना कमाते थे उतना ही दे देते थे, ज़्यादा नहीं देते थे, बट ब्रेक इवन पर किसी तरह से रहते थे। प्रॉफिटेबल नहीं बन पाया था। और जैसा सबके साथ होता है, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में बोला दोस्तों, कुछ एक स्ट्रेटजी पे हम कुछ दिन काम करते हैं और फिर पता नहीं क्या हो जाता है, मीन्स की सामने 2-4-5 लगातार स्टॉप लॉस हिट हुआ और इंटरनली दिमाग में एकदम से पता नहीं क्या क्लिक होता है कि छोड़ इस स्ट्रेटजी को, दूसरा स्ट्रेटजी ढूंढ, जरूर इस स्ट्रेटजी में कुछ गलती है। और वो लूप चलता रहता था, चलता रहता था, चलता रहता था। फिर दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने बीच में ट्रेडिंग बंद कर दिया था और अपना जॉब पे फोकस कर रहा था। फिर कुछ दिन के बाद एक बार जो ट्रेडिंग में आ जाता है, चूंकि मैं एक लॉस मेकिंग से ब्रेक इवन पे तो आ ही गया था, अब मैं प्रॉफिटेबल बनने से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए एकदम से छोड़ना भी उचित नहीं था मेरे लिए। तो फिर मुझे लगा कि चल एक और ट्राई करते हैं, देखते हैं। सीख दोस्तों, नॉलेज तो इतना गैदर कर चुका था मैं बुक्स के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से, कि कितने भी बड़े एक्सपर्ट क्यों हो, उनके पास वो अगर मेरे से बात करें ट्रेडिंग की, टेक्निकल एनालिसिस की, तो मैं 2-2 3-3 घंटे तक जो है अच्छे आर्ग्यूमेंट कर सकता हूँ, अच्छे से बात कर सकता हूँ, उनकी चीज़ें समझ सकता हूँ, अपनी चीज़ें उनको समझा सकता हूँ। इतना नॉलेज तो हो गया था मुझे, लेकिन फिर भी मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं था। जस्ट फिर एक दिन कुछ ब्रेक लेने के बाद मैंने एक स्ट्रेटजी
बनाया बनाया क्या, मैंने पहले भी कई बार उन स्ट्रेटजियों पे काम तो किया था, बट पता नहीं कितनी बार करके कितनी बार छोड़ दिया था। सिंपल सा बोलिंजर बैंड, स्टोकेस्टिक्स, RSI एंड EMA बेस्ड ट्रेडिंग सेटअप है जिसपे मैं अभी भी काम कर रहा हूँ। तो बस वो फिर से मैंने चार्ट पे वो इंडिकेटर्स प्लॉट किए और जस्ट देखा कि हाँ ये तो आज दिन में भी इस पे ट्रेड मिला था और प्रॉफिट हुआ था। तो मैंने क्या किया, मैंने अगले दिन एक लॉट में ऑप्शन की स्ट्रेटजी थी इंट्राडे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जस्ट मैंने निफ्टी का एक लॉट में मैंने पोजीशन बनाया और उसमें मैं प्रॉफिटेबल रहा, उसमें मेरा टारगेट हिट हुआ। दोस्तों इस स्ट्रेटजी में बात ये थी कि 1:2 इजिली जब भी टारगेट हिट होता था तो 1:2 का टारगेट जरूर हिट होता था। जितना रिस्क रहता था उस ट्रेड में असल का, उसका डबल टारगेट जरूर हिट होता था। तो एक दिन मेरा प्रॉफिट हिट हुआ, मैंने लाइटली लिया, चलो ठीक है हो गया कोई बात नहीं है। दूसरे दिन भी मैंने फिर से उस सेटअप पे ट्रेड लिया और उस दिन भी प्रॉफिट हुआ। तो मुझे लगा ठीक है हो गया, लेकिन पहली बार तो हुआ नहीं था। पिछले 5-6 सालों में तो इतनी तरह के ट्रेडिंग सेटअप इतना आजमा चुका था और इतना प्रॉफिट और इतना लॉस देख चुका था कि ये कोई बहुत ताज्जुब नहीं हुआ, ठीक है हो गया कोई बात नहीं है। तीसरे दिन मैं अपने ऑफिस के वर्क में बिजी था, मैं ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन ट्रेड में उतना इंटरेस्टेड भी नहीं था। 2 दिन कमा चुका था और अभी तक 5-6 साल की जर्नी में ये देखता था कि जब 2-3 दिन कमा लो तो चौथे 5वें दिन तो चला ही जाता है। तो मैंने कहा चलो 2 दिन के प्रॉफिट को बचा लेते हैं, तीसरे दिन ट्रेड ही नहीं करना है। तो मैंने चार्ट खोल के देखा ही नहीं था एक्चुअली। लेकिन जब शाम को देखा तो मैंने देखा अरे एक ट्रेड तो आज भी 12 बजे के आसपास बना था, 12:05 पे। अगर मैंने ट्रेड लिया तो आज भी प्रॉफिटेबल होता। तो इसका मतलब यह हो कि ये स्ट्रेटजी लगातार कंटिन्यूसली तीसरे दिन प्रॉफिट दिया है। चौथे दिन मैंने सीरियसली अलर्ट हुआ, मैंने कहा आज मैं ट्रेड लूंगा अगर ट्रेड मिलेगा तो, और मैं इस स्ट्रेटजी को डीपली देखूंगा। चौथे दिन भी ट्रेड मिला, मैंने ट्रेड लिया और प्रॉफिट हुआ। अभी 2 दिन मैंने पहले प्रॉफिट बुक किया था, तीसरे दिन मैंने ध्यान नहीं दिया, ट्रेड मिस हो गया। अगर लिया होता तो प्रॉफिट होता, और चौथे दिन मैंने फिर से ट्रेड लिया और उस दिन भी प्रॉफिट हुआ, यानी 4 दिन लगातार प्रॉफिटेबल रहा। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है, फिर तो इस पे सीरियसली काम करना चाहिए। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं, देखते हैं कितनी एक्यूरेसी रहती है, इसमें क्या रहता है। और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो था वो मेरे को आकर्षित करा था कि 1:2 तो इजिली मिलता ही है, या तो ऐसा हिट होता या टारगेट हिट होगा तो 1:2 मिलेगा, ऐसा था। तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं। 4 ट्रेड के बाद जब मैंने देखा कि हाँ 4 ट्रेड लगातार 4 दिन ये स्ट्रेटजी प्रॉफिटेबल गया है, तब मैंने गूगल शीट पे एक अपना ट्रेडिंग जर्नल बनाया और उसमें लिखना चालू किया। बस सिंपल सा जर्नल था, उसमें चूंकि एक ही सेटअप पे काम करना था तो मैंने क्यों लिया, किस लिए लिया, ये सब रीजन लिखने की जरूरत नहीं थी। एक ही सेटअप था तो पता ही है कि सेटअप पे आया इसीलिए लिया। बस हमने ये मेंटेन करना, ये देखना चाह रहा था कि मैं इसकी एक्यूरेसी और प्रोफेबिलिटी, इसकी एक्यूरेसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी कितनी रहती है, ये चेक करने के लिए मैंने वो ट्रेड जर्नल बनाया। उसमें एक डेट का कॉलम डाला, एक इंडेक्स में मैं क्या काम कर रहा हूँ, निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स, तो एक सिंबल का कॉलम बनाया, और एक रिजल्ट का कॉलम बनाया कि रिजल्ट क्या रहा, इतना माइनस या इतना प्लस, P&L, राइट। मैंने बनाया उस चीज को, और 4 ट्रेड तो ऑलरेडी निकल चुके थे। 5वां ट्रेड से जब मैंने लिया तब से उसको लिखना शुरू किया, और मैंने ये देखा कि अगले 8 ट्रेड लगातार प्रॉफिट में गई थी। और जब 10वां ट्रेड कंप्लीट हुआ तो ये देखा कि 10 ट्रेड में से 8 ट्रेड लगातार प्रॉफिट में थी, 2 ट्रेड लगातार लॉस में थी, यानी 80% की एक्यूरेसी थी। मैं तो बहुत खुश हुआ। परसेंटेज रिटर्न में तो मैं बोलूँगा तो आप लोगों को यकीन नहीं आएगा, इतना ज़्यादा रिटर्न था। तो लेकिन फिर भी मुझे मन में डाउट था कि यार इतना हाई फाई रिटर्न लग रहा है, कुछ फिशी है। 5-6 साल के जर्नी में अभी तक तो देखा नहीं, चलो फिर भी ट्राई करते हैं आगे, रहता क्या, अगर ऐसा रहता है तो बहुत अच्छा है। तो जस्ट चूंकि मेरे 10 में से 8 ट्रेड प्रॉफिट में गया था, और उसमें जो 10 ट्रेड में जो मैंने प्रॉफिट कमाया था वो एक क्वेश्चन सा काम किया, बन गया। और फिर जब मैंने ट्रेड को कंटिन्यू रखा, जब वो ट्रेड 20 ट्रेड पहुंची तो मेरी एक्यूरेसी 20 में से 16 ट्रेड जो था वो प्रॉफिटेबल था, और 4 ट्रेड जो था वो लॉस में था। अगेन 20 ट्रेड कंप्लीट कर चुका था, एक्यूरेसी 80% की थी। फिर मैंने क्या किया,
मैंने देखा अभी 1 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है और मैं अच्छा खासा प्रॉफिट में हूँ। तो मैंने लॉट अंदर से तो मन कर रहा था कि अब लॉट साइज बढ़ाऊं, बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है, एक लॉट में क्यों कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि 5-6 साल जो मैंने गलतियां की थी, जैसे ही 3-4 ट्रेड प्रॉफिटेबल गया तुरंत से लॉट साइज बढ़ा दो। फिर प्रॉफिट जब हुआ था तो 1 लॉट पे हुआ था, जब लॉट लॉस शुरू होना हुआ तो 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट पे हो रहा है, तो जल्दी ही जो कमाया था वो सारे चले जाते थे। और फिर वही चीज, अब नेट नेट में तो लॉस में आ गए, तो फिर क्या किया क्या नहीं किया वो सब गौन हो जाता था, पी&एल हावी हो जाता था दिमाग पे कि यार पैसे तो कमाए नहीं, पैसे तो गवा दिए। तो चलो ये स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, इसका मतलब दूसरा स्ट्रेटजी ढूंढो। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, इस बार मैंने इस चीज को समझा और लॉट साइज नहीं बढ़ाया। मैंने डिसाइड किया कि अगले 3 महीने तक तो मुझे इसी लॉट पे काम करना है, एक ही लॉट पे काम करना है, कुछ भी हो जाए लॉट साइज तो मुझे बढ़ाना ही नहीं है। एक ही लॉट पे अच्छा खासा मिल रहा है, मुझे जरूरत नहीं है लॉट साइज बढ़ाने की। मैंने लॉट साइज नहीं बढ़ाया, कैपिटल होते हुए मैंने लॉट साइज नहीं बढ़ाया। देखो कैपिटल नहीं है और लॉट साइज नहीं बढ़ा रहे हो, वो तो फिर कोई बात नहीं हुई। कैपिटल होते हुए भी लॉट साइज नहीं बढ़ाया, तो यहाँ से फिर अंदर से और आत्मविश्वास बढ़ना शुरू हुआ कि मैं डिसिप्लिन भी हूँ, मैंने जो एक रूल्स बनाया है उस रूल्स पे मैं टिका हुआ हूँ। ओके, अभी मेरा जो ट्रेडिंग जर्नल सीट जो मैंने बनाया था गूगल सीट पे, उस पे मैंने नीचे फॉर्मूला लगा के ये भी बना लिया कि टोटल इतने ट्रेड हुए, उसमें से इतना प्रॉफिट में गया, इतना लॉस में गया। उसमें जो प्रॉफिट ट्रेड है, टोटल प्रॉफिट ट्रेड इतना हुआ, उसमें टोटल प्रॉफिट अमाउंट इतना हुआ, तो इतने ट्रेड में इतना अमाउंट हुआ, तो एवरेज पर ट्रेड प्रॉफिट जो है इतना है। टोटल लॉस ट्रेड इतना है, तो टोटल लॉस ट्रेड का जो टोटल लॉस है वो इतना हुआ, तो इतना लॉस इतने ट्रेड में हुआ तो उसका एवरेज पर ट्रेड लॉस इतना हुआ। फिर उससे रिस्क रिवार्ड रेशियो निकाला कि कितने एवरेज पर ट्रेड जो लॉस हो रहा है और एवरेज पर ट्रेड जो प्रॉफिट हो रहा है, तो देखा मैं 1:2 निकल के आ रहा है इजिली। राइट, विन रेट निकल के आ रहा था। 20 ट्रेड कंप्लीट होने तक मैं 80% की एक्यूरेसी में था, मैं बहुत खुश था। मैंने ट्रेड को जर्नी को बहुत अपने मन को शांत करके, मुझे लॉट साइज बढ़ाने की बहुत तीव्र इच्छा हो रही थी, लेकिन मैंने लॉट साइज नहीं बढ़ाया और एक ही लॉट पे मैंने काम कंटिन्यू रखा। जब 1 महीना कंप्लीट हुआ तो मैंने पाया कि पूरे महीने में मुझे 30 ट्रेड मिले, ओनली 30 ट्रेड मिले। दोस्तों एक हफ्ते में लोगों को 30-30 40-40 ट्रेड हो जाते हैं, इंट्राडे ट्रेडर को जो 5 मिनट पे ट्रेड पे काम करते हैं। डेली का 8-10 ट्रेड तो ऐसे ही हो जाते हैं, पता नहीं चलता। प्रॉफिटेबल नहीं बनने देने में एक कारण यह भी है, ओवर ट्रेडिंग। जब आप ट्रेड करते हो आपके पास सेटअप ऐसा होता है जिसमें मतलब कुछ अनगिनत ट्रेड आए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन बनने की कोशिश करते हैं, तो ये डिसाइड करते हैं कि अगर लगातार 3 ट्रेड एसएल हिट हो जाएगा तो मैं काम नहीं करूंगा, या लगातार 2 ट्रेड एसएल हो जाएगा तो मैं उस दिन के लिए बंद कर दूंगा, या लगातार 2 ट्रेड या 3 ट्रेड प्रॉफिट में हो जाएगा तो मैं उस दिन के लिए बंद कर दूंगा मोबाइल और लैपटॉप। लगातार मतलब दिन में मैं 4 ट्रेड से ज़्यादा या 3 ट्रेड से ज़्यादा करूंगा ही नहीं। इस तरह के रूल्स बनाने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों इस तरह के रूल्स बना तो लेते हैं, फॉलो करना इतना इजी नहीं होता है, इतनी डिसिप्लिन माइंड किसी की भी नहीं होता है। इस बार मुझे ऐसा कुछ करना नहीं पड़ रहा था। इस तरह के रूल्स मैंने भी बहुत बनाए थे, बहुत तोड़े थे, लेकिन इस बार की अच्छी बात ये रही कि मुझे इस तरह के रूल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे सेटअप में मेरा सेटअप ऐसा बन के तैयार हुआ था कि उसमें अगर मेरा टारगेट हिट हो गया, आज मैंने ट्रेड लिया और टारगेट हिट हो गया, तो अब चार्ट पे जिस लेवल पे मुझे इंट्री सिग्नल जनरेट होती है उस लेवल पे दोबारा आती नहीं है, यानी दूसरी बार ट्रेड मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर एसएल हिट हुआ है, क्योंकि ये एक अप ट्रेंड के अंदर जब थोड़ा सा रिट्रेस करके नीचे आती है तब सिग्नल जनरेट करता था, ऐसा ट्रेड था। तो और डाउन ट्रेड के अंदर जब बाउंस बैक करके थोड़ा सा ऊपर जाता था तब ये सेल का सिग्नल जनरेट करता था। इस तरह का सेटअप है ये। तो इसमें अगर टारगेट हिट हो गया तो उस दिन तो 99.9% चांस है कि दोबारा ट्रेड नहीं मिलेगा, और अगर एसएल हिट हुआ तब भी 95% केस में तो दोबारा जो है, जैसे एसएल हिट हुआ, एसएल हिट करके थोड़ा सा नीचे गया, बस वहां पे ट्रेंड ही चेंज हो गया आपके सेटअप के हिसाब से, तो उस दिन भी ट्रेड नहीं मिलता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आपका एसएल हिट हुआ, एसएल हिट करने के बाद बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया और फिर से अगर घूमने लगा तो वहां पे दोबारा जो है एंट्री का सिग्नल जनरेट होता है।
तो कभी किसी किसी दिन 2 ट्रेड मिल जाता है, या किसी दिन ऐसा होता है कि पहले आपका निफ्टी में टारगेट हिट हो गया सुबह सुबह के टाइम, तो सेकेंड हाफ में बैंक निफ्टी या सेंसेक्स में कहीं पे एंट्री मिल जाए। मोस्टली निफ्टी और सेंसेक्स तो साथ साथ ही चलते हैं, बैंक निफ्टी कई बार थोड़ा सा अलग होता है। तो अगर निफ्टी या सेंसेक्स में एक बार आपने काम किया है, आपका प्रॉफिट या एसएल जो भी हिट हुआ है, तो दोबारा बैंक निफ्टी में शायद मिल जाए, या पहले बैंक निफ्टी में मिला था और एसएल या प्रॉफिट जो भी हुआ था तो दोबारा शायद निफ्टी या सेंसेक्स में मिल जाए। तो किसी किसी दिन 2 ट्रेड मिलेगा, कोई कोई दिन 2-2 3 दिन लगातार ऐसा भी चला जाता है कि ट्रेड ही नहीं मिलता है। तो कुल मिला के ओवर ट्रेडिंग जो है उसके लिए भी हमें रूल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, और ऑटोमेटिकली ओवर ट्रेडिंग का इशू भी इस सेटअप के थ्रू सॉल्व हो गया। और मैंने पाया कि महीने में मुझे 30 ट्रेड ऑन एवरेज, किसी महीने में 28, किसी महीने में 32 भी, ऑन एवरेज महीने का 30 ट्रेड मुझे उसमें मिलने लगा। अभी दोस्तों जब मेरा 30 ट्रेड कंप्लीट हुआ तो मेरी एक्यूरेसी आ गई थी 60% पे। जो 20 ट्रेड तक 80% थी, 30 ट्रेड आते आते उसकी एक्यूरेसी हो गई थी 60%। मतलब कि 20 ट्रेड के बाद जो लास्ट के 10 ट्रेड थे उसमें ज़्यादातर एसएल हिट हुए थे। लेकिन दोस्तों इस बार अच्छी बात ये भी रही थी कि पहले के 20 ट्रेड में जो मैंने पैसे कमाया था और उसकी जो विन रेट और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मेरे सामने एक्सेल पे लिखा हुआ था, तो और टोटल पी&एल भी दिखा रहा था, तो उसमें वो मेरे को अंदर से मजबूती जो है वो प्रदान कर रही थी कि नेट में तो लॉस में किया नहीं, मैंने जो प्रॉफिट बनाया हुआ है, कितना भी एसएल हिट हुआ फिर भी मैं प्रॉफिट में हूँ। और अगर 60% भी एक्यूरेसी रहती है और 1:2 रिस्क रिवॉर्ड है तो मैं नेट में तो प्रॉफिटेबल रहने ही वाला हूँ। दूसरा दोस्तों मैंने उसमें एक चीज़ और निकाला कि ये एक्सपेक्टेंसी मीन्स सपोज करो किसी स्टॉक में, किसी ट्रेड में मैंने 3,000 का प्रॉफिट बुक किया, किसी ट्रेड में मेरा 1,500 का लॉस हुआ, फिर किसी ट्रेड में मेरा 4,000 का प्रॉफिट बुक हुआ, किसी ट्रेड में मेरा 2,000 का लॉस हुआ। इस तरह से चलता रहा, लेकिन नेट में जो मेरे पास 30 ट्रेड थी उसका जब मैंने एक्सपेक्टेंसी निकाला कि नेट में जो प्रॉफिट हो रहा है डिवाइडेड बाई टोटल ट्रेड, पर ट्रेड कितना मिल रहा है, तो मैंने पाया कि उसमें मुझे 1400-1500 रुपये का एवरेज निकल के आ रहा है, पर ट्रेड मिल रहा है। मतलब मैं ट्रेड प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ पर लॉट 3,000, 4,000, 3,000, 4,000, 1,500, 2,000, 1,500, 2,000 का एसएल भी दे रहा हूँ। लेकिन चाहे ट्रेड प्रॉफिट में गया, चाहे ट्रेड लॉस में गया, मैंने 30 ट्रेड लिया और मैंने 30,000 प्रॉफिट में है, तो पर ट्रेड मेरा 1,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो मैंने ये देखा, उस तरीके से समझाने की बात करो तो वो मैंने देखा उसको एक्सपेक्टेंसी बोलते हैं, और एक्सपेक्टेंसी जो था मेरा वो पर ट्रेड का 1100-1200 रुपये का था। तो मैंने कहा अब दिमाग में एक चीज अपने आप फ्लाइट किया कि अब चाहे मेरा एसएल हिट हो, चाहे मेरा टारगेट हिट हो, मुझे उस एसएल की तरफ और उस टारगेट की तरफ देखना ही नहीं है। जब मुझे 4,000 का प्रॉफिट हो रहा है, मुझे ये नहीं देखना कि आज मैंने 4,000 रुपये कमाए, मुझे 4,000 रुपये कमाए इस हिसाब से अपने अंदर खुशी उत्पन्न नहीं होने देना है, उस हिसाब से खर्चे भी नहीं करना है, और ये भी नहीं देखना कि आज मेरा 2,000 का लॉस हो गया और मैं दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रेड लिया है, मेरी एक्सपेक्टेंसी कह रही है कि मैं पर ट्रेड 11,000, 1,100, 1,200 इस रेंज में मेरा रहता है। तो रफली मैं अगर 1,000 रुपये मान कर चलता हूँ, तो चाहे मैंने एक ट्रेड लिया और चाहे उसमें मुझे प्रॉफिट हुआ 4,000 का या चाहे लॉस हुआ 2,000 का, एक्चुअल में मेरे जेब में 1,000 रुपये आए, क्योंकि एक्सपेक्टेंसी जो है वो पर ट्रेड 1,000 रुपये का बन रहा है। तो ये मेरे को रिलैक्सेशन हुआ कि अगर मैं महीने में 30 ट्रेड लेता हूँ तो 30,000 रुपये तो मेरे आ गए, एक ही लॉट से आ गए। भाई मुझे ज़्यादा कमाना है तो मैं 5 लॉट से कमाऊँगा, 30-5 1.5 लाख रुपये महीना कमा सकता हूँ। मैं 10 लॉट में काम करूँगा तो 3 लाख रुपये महीना कमा सकता हूँ। तो बहुत अच्छी रकम है, ये तो बहुत बड़े बड़े कंपनी के सीईओ भी नहीं कमाते हैं, तो मुझे घबराने की क्यों जरूरत है। मैंने कहा अभी भी मैं लॉट साइज नहीं बढ़ाऊंगा, इस स्ट्रेटजी को और ट्राई करूंगा मैं कि ये कितना अच्छा रह सकता है, क्या वाकई में इतना अच्छा रह सकता है। मैंने कहा ठीक है देखते हैं। मैंने फिर नीचे एक फॉर्मूले से उसी एक्सेल शीट पे नीचे एक और फार्मूला लगाया। उसमें क्या हुआ कि अभी तक जो मेरे पास रिजल्ट था वो 30 ट्रेड का रिजल्ट था। अब मैंने क्या किया, हर 30 ट्रेड का जैसे जैसे एक ट्रेड बढ़ता था, जैसे 31वां ट्रेड लिया तो ऊपर का पहला ट्रेड छोड़ के 2 नंबर के ट्रेड से लेके 31 नंबर के ट्रेड का वो 30 ट्रेड का रेंज बना। फिर जब मैंने 32वां ट्रेड लिया, ऊपर के 2 छोड़ दिया, 3 नंबर के ट्रेड से 32 नंबर के ट्रेड तक का जो 30 ट्रेड बना उसका।
इसी तरह से हर एक ट्रेड पे मेरा एक 30 ट्रेड का जो कंबाइंड रिजल्ट था वो निकल के सामने आने लगा कि रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या निकल के आ रहा है, विन रेट क्या निकल के आ रहा है और एक्सपेक्टेंसी क्या निकल के आ रहा है। जब मैंने इस तरीके से काम किया और अगले एक महीने में जब मैं 60 ट्रेड पर पहुंचा टोटल, तो मेरे पास पहले 30 ट्रेड में तो 30 ट्रेड का एक सेट था, लेकिन अगले 60 एक महीने के बाद जब 30 ट्रेड और किया टोटल 60 ट्रेड हो गए। तो अब मेरे पास 30 ट्रेड के 30 सेट ऑफ रिजल्ट थे। जी हाँ दोस्तों, अब उसमें मैंने फिर उसमें एक फॉर्मूला और लगाया कि मैं हर 5 ट्रेड का सेम कैलकुलेशन करने लगा स्टेप बाय स्टेप, हर 10 ट्रेड का, हर 15 ट्रेड का, हर 20 ट्रेड का और हर 30 ट्रेड का। मैंने देखा शुरू से अब तक 30 ट्रेड का कोई भी सेट ऐसा नहीं है जो रेड में गया। 5 ट्रेड का सेट गया था, 10 ट्रेड का गया था, 15 का भी गया था, 20 का बहुत कम गया था और 30 का बिल्कुल भी नहीं गया था। कोई 30 ट्रेड का सेटअप मतलब कोई भी 30 ट्रेड का सेट ऐसा नहीं था जो नेट में लॉस दिया हो। अब मुझे समझ में आई मुझे कि महीने में मैं लगभग 30 ट्रेड ले लेता हूँ, 30 ट्रेड मिलता है मुझे और 30 ट्रेड का सेट लॉस में जाता नहीं है। यानी पूरे महीने में मैं कभी भी काम करूँ, पूरे महीने में मैं लॉस में तो जाने वाला नहीं। प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम है, और एसएल हिट हो या जो भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे, मैं लॉस में तो जाने वाला नहीं हूँ। अब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं लॉट साइज बढ़ाऊंगा और फिर मैंने वहाँ पे लॉट साइज बढ़ाया। दोस्तों वहाँ पे मैंने ये भी नोट किया कि वो जो 30 ट्रेड का सेट था, जो पहले के ट्रेड में 60% की एक्यूरेसी थी, 20 ट्रेड तक तो 80% थी, लेकिन पहले फर्स्ट 30 ट्रेड में जो 60% की एक्यूरेसी थी वो 40% तक भी आई। यानी वो 60 to 40% के विन रेट में फ्लक्चुएट करती थी। कोई 30 ट्रेड का सेट जो है वो 60% दे रही है, कोई 30 ट्रेड का सेट जो है वो 55 दे रही है, कोई 50% दे रही है, कोई 45 दे रही है, 40% तक भी आया। और मैंने ये देखा कि जो ट्रेड 40% का विन रेट दिया, जो 30 ट्रेड का सेट, वो भी लॉस में नहीं गया। बहुत ही मामूली सा प्रॉफिट रहा उसमें, लेकिन लॉस में नहीं गया। अब वहां से मैंने लॉट साइज बढ़ाया। इसी तरह से दोस्तों ऑटोमेटिकली अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप लोग कितना ग्रास्प कर पा रहे हो, कितना समझ पा रहे हो। एक्चुअली ये जो समझ के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने भी ये सारी चीज़ें लोगों के वीडियो देख के, किताब पढ़ा, द डिसिप्लिन ट्रेडर, ट्रेडिंग इन द जोन, इन सब बुक में भी यही सब चीज़ें लिखी है, लेकिन पढ़ के और देख के तो अंदर घुसा नहीं, समझ में नहीं आया। लेकिन जब मैं करता रहा तो ऑटोमेटिकली जब मैंने उसका ट्रेडिंग जर्नल बनाया तो ये सब चीज़ें समझ में आने लगी और फिर मैं डिसिप्लिन बन गया। अभी डिसिप्लिन बन गया, कंसिस्टेंसी भी बन गया। कंसिस्टेंसी में ये नहीं कि मैं लगातार हर ट्रेड में प्रॉफिट करता जा रहा हूँ। कंसिस्टेंसी में मैं एक ही सेटअप पे जब सिग्नल आता है तो मैं उसको ट्रेड लेता ही लेता हूँ, उसको छोड़ता नहीं हूँ। चाहे वो प्रॉफिट हो और लॉस हो, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि वहां पे मैं उस ट्रेड का प्रॉफिट लॉस को देख ही नहीं रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ एक्सपेक्टेंसी। पर ट्रेड मेरा 1000-1100 रुपये आ रहा है, तो लॉस हुआ तब भी मैंने समझा 1000 रुपये कमाया, प्रॉफिट हुआ तब भी मैंने समझा 1000 रुपये कमाया। जबकि प्रॉफिट 4000 रुपये बुक किया, लेकिन समझा कि 1000 रुपये ही कमाया, क्योंकि रियलिटी यही है कि 1000 रुपये ही मुझे पर ट्रेड में मिल रहा था। तो इस तरह से दोस्तों मैं एक डिसिप्लिन एंड एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बन पाया। अगर मैंने एक्सेल शीट पे ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाया होता तो मुझे वो अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस नहीं आता कि मैं एक ही स्ट्रेटजी पे टिका रहूं। और अगर जब वो 30 ट्रेड का ऐसा पीरियड आया जब 40% की विन रेट थी, तो वहां पे मैं ट्रेडिंग छोड़ दिया होता, दूसरा ट्रेडिंग सेटअप बनाया होता, जो पिछले 5-6 साल से ऑलरेडी कर रहा था, वही लूप चल रहा होता। लेकिन जब मैंने लगातार 3 महीना एक ही लॉट पे काम किया और उसके रिजल्ट को मैंने जनरलाइज किया, एक्सेल शीट के ऊपर लिखा और उसका रिकॉर्ड, जब उसका एनालिसिस डे बाय डे चेक करता था कि अभी क्या चल रहा है, एक्सपेक्टेंसी पे फोकस किया, एक्सपेक्टेंसी पे देखा, इंडिविजुअल ट्रेड का प्रॉफिट और लॉस से फोकस हटाया, तब जाके समझ में आया कि ओ, तो प्रॉफिट बनने की राज स्ट्रेटजी नहीं है, प्रॉफिट बनने का राज तो ये है। एक बार कोई स्ट्रेटजी ऐसी मिल जाए आप लोगों को जिसकी एक्सपेक्टेंसी पॉजिटिव है, तो फिर उस पे प्रॉफिट हो रहा हो, लॉस हो रहा हो, आपको क्या लेना देना। आप उस ट्रेड का प्रॉफिट और लॉस को तो देखो ही नहीं, आप तो एक्सपेक्टेंसी को देखो।
दोस्तों दूसरी चीज, ट्रेडिंग जो है वीडियो देख के, एनालिसिस देख के, किसी का चार्ट पैटर्न देख के, किसी की वीडियो देख के या कोई बुक पढ़ के नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। इसमें अगर मैं चाहूँ किसी को समझाना चाहूँ, मैं किसी को सिखाना चाहूँ, तो मेरे वीडियो देख के मुझे नहीं लगता कि कोई भी एकदम से मेरा वीडियो देखेगा, मेरा क्या किसी का भी वीडियो देखेगा और वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएगा। किसी को सिखाने के लिए क्या जरूरी है कि ऑलरेडी वो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, मुझे तो नहीं पता ना कि आप क्या कर रहे हो, तो मैं आपको तब सिखा पाऊंगा जब आप क्या कर रहे हो वो मुझे डिटेल में पता हो। फिर मैं उसमें से अपने एक्सपीरियंस से मैं समझ पाऊंगा कि आप क्या गलती कर रहे हो, और फिर वहां पे मैं आपको जो आइडिया दूंगा, जो आपको सुझाव दूंगा कि आप ये चीजें कर रहे हो उसको ऐसे करो, ये चीजें कर रहे हो ये इसको बंद कर दो, अगर ये चीजें नहीं कर रहे हो तो ये जरूरी है आपके लिए, ये करो। इस तरीके के सजेशन है ना दोस्तों, और उसको अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। इसके लिए दोस्तों मैंने डिसाइड किया है, अगर पर्सनल कोचिंग चाहिए आप लोगों को तो एक दिन का, देखो कोई एक दिन में कोई चीज समझ लेगा, किसी को 4 दिन चाहिए होंगे, किसी को 10 दिन चाहिए होंगे, किसी को महीने दिन चाहिए होंगे। अब हमें तो नहीं पता किसको कितनी जरूरत है हेल्प की, तो हो सकता है कोई 1 घंटे में ही वो छोटी सी कोई मिस्टेक कर रहा है, अगर वो डिटेल में बताएगा, वो अपने बारे में क्या कर रहा है वो बताने में उसको जरूर 1 घंटे लग जाएंगे, लेकिन उसके बाद उसको सारी चीजें प्रॉब्लम को समझने के बाद 10 मिनट के अंदर मैं गाइड करूंगा और वो आपके लिए क्लिक कर जाएगा और आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो मैंने डिसाइड किया है कि अगर आप लोग इच्छुक हो, आप लोग मेरे से सीखना चाहते हो, तो मैं इस वीडियो में यहाँ पे अपना यूपीआई नंबर डाल दूंगा 8000819515। इस पे आपको 1000 रुपये का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे कर देना है इसी नंबर पे, और फिर अपन व्हाट्सएप पे एक डेट एक टाइम डिसाइड कर लेंगे, जिस टाइम पे आप भी फ्री हो मैं भी फ्री हूँ। और स्क्रीन शेयर करके पहले आप मुझे बताओगे कि आप अभी तक क्या करते आए हो, कि कब से आपने शुरू किया, अभी तक क्या क्या काम किया, किस किस तरीके से किया है, और अभी आपका रिजल्ट क्या है। और फिर आपके अंदर से ही आपके पैटर्न को समझ के, आपकी मेंटलिटी को समझ के, आपके ट्रेडिंग स्टाइल को समझ के, पर्सनलाइज आपको किस चीज की जरूरत है वो मैं गाइड करूंगा। एक दिन का फीस 1000 रुपये रहेगा। अगर आपको 1 हफ्ते के बाद फिर से जरूरत पड़ती है, कोई कंफ्यूजन होती है, आपको 1000 रुपये और पेमेंट करना होगा। मीन्स आप जब भी पेमेंट करोगे एक दिन का 1000 रुपये पेमेंट करके एक दिन की काउंसलिंग आप मेरे से ले सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि आपको 4-5 काउंसलिंग से ज्यादा लेने की जरूरत पड़ेगी, यानी 4-5 हजार रुपये में आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न, ये सब मैं ऑलरेडी फ्री में सिखा रहा हूँ, आप मेरे वीडियो देख के सीख सकते हो। पर्सनल गाइडेंस चाहिए, पर्सनल कोचिंग चाहिए, तो उसके लिए आपको 1000 रुपये पर डे का फीस पे करना होगा, और कंटिन्यूसली नहीं करना होगा। मुश्किल से आप हफ्ते में एक लो, और अगर जरूरत नहीं पड़ती है तो आप सिर्फ एक ही लो, एक ही से आपका काम बन जाता है। तो नहीं तो महीने में आपने अगर 2-3 ले लिया, और 1 महीने 2 महीने के अंदर अंदर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो, वीडियो से कुछ लर्निंग मिला हो। और चैनल पे अभी नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लर्निंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी सीखेंगे और आपको दुआएं देंगे। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।